आप सफल होना चाहते हैं, क्यों होना चाहते हैं? कोई वजह होगी या फिर कोई ज़रूरत होगी, लेकिन जितनी बड़ी वजह होगी उतनी बड़ी जीत होगी। हमारी समस्या क्या है? मतलब हम सभी की, उसमें मैं भी हूँ, यही कि किसी काम को शुरू तो कर देते हैं मगर कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है इसके बारे में? सीधा सा उत्तर दोस्तों, क्योंकि हमारे पास उस काम को करने के लिए कोई वजह नहीं होती। चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं, जिसके आपको दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है, आपका वजन ज़्यादा है, आप भाग नहीं सकते। कोई आपसे कहे कि 500 मीटर भाग के आप मना कर दोगे क्योंकि कोई वजह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शहर के किसी इलाके में आपके पीछे खूंखार कुत्ते पड़ जाए तो आप वहां से बहाना बनाओगे नहीं। वजह साफ है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ सवाल हमारी जान की है, इसकी कीमत कुछ नहीं। जहां हमने 500 मीटर दौड़ने के लिए मना कर दिया था, वहां 2 किलोमीटर दौड़ जाएंगे बिना किसी बहाने से, क्योंकि वजह बड़ी है। जितनी बड़ी वजह उतनी बड़ी जीत। ऐसा एक बात बताओ, सफलता के लिए एक ही चीज़ चाहिए, दाव पर क्या लगाओगे? जब तक दाव पर कुछ नहीं लगेगा, आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आपने दशरथ मांझी का नाम तो सुना ही होगा, आपने इन पर बॉलीवुड की मूवी बनाई गई है, आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसमें दशरथ मांझी की भूमिका अदा की है। 22 साल लगा दिए साहब, लेकिन एक छेनी और हथौड़े से विशाल पहाड़ को तोड़ डाला, चीर डाला, क्योंकि दुनिया पागलों ने बदली है और कोई वजह बड़ी है। जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तो यातायात का कोई साधन नहीं था, उस पहाड़ी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना था, लेकिन बीच में वो हार मान गई और मांझी को छोड़कर चली गई। तभी मांझी ने ठान लिया कि मुझे यह रास्ता निकालना है, और 22 साल से लगे लेकिन सफल हुए। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सफल हुआ जा सकता है। उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ नवाजा गया। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनकी जीवनी से। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं, तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लक्ष्य के साथ साथ वजह बड़ी रखना है, वही हमें आगे बढ़ने का हौसला देगी। मुझे उम्मीद है आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में के माध्यम से जरूर बताएं। इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।